मैं तो तंग आ गई थी दोनों बुढ़े बुढ़िया की सेवा करते करते। अब जान छूट जाएगी मेरी। सुबह से लगी हुई हूँ, अभी भी पैकिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाय राम, कितना सामान है दोनों का। इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी रखी हुई है, यह भी कोई संभाल कर रखता है। निशा अपने सास ससुर का सामान पैक कर रही थी और साथ ही बड़बड़ा भी रही थी। तभी उसके पति सौरभ का फ़ोन आ जाता है। निशा, तुमने सब सामान पैक कर लिया? अच्छे से देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है। वह अम्मा की दवाई और बाबूजी का चश्मा ध्यान से रख लेना। सौरभ ने फ़ोन पर अपनी पत्नी से कहा। हाँ जी, मैंने सब अच्छे से रख लिया है। अगर कुछ सामान छूट भी गया तो क्या, वहाँ भी सब मिलता है। वैसे भी माँ और बाबूजी वहाँ इतने लोगों के साथ रहेंगे, कुछ चीज़ें आपस में भी शेयर कर लेंगे। उन्हें वहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। तुम तो बेकार में ही इतनी चिंता कर रहे हो। निशा तुनक कर बोली तो सौरभ की बोलती बंद हो गई। सौरभ ने पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, चलो ठीक है, शाम को घर आता हूँ। कल सुबह उन्हें छोड़ आऊँगा। सारा घर समेटने में और सामान बेचने में पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, यह कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया। दोनों सास ससुर बरामदे में बैठे हुए थे और बहू सास ससुर के कमरे में उनकी पैकिंग कर रही थी। जब वह पैकिंग करके बाहर आ जाती है तो शांति जी अपने पति रामेश्वर जी को सहारा देकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे को अस्त व्यस्त देखकर दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। रामेश्वर जी 75 के पार हो गए और उनकी पत्नी शांति जी लगभग 70 के आसपास थी। अब बुढ़ापे में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। रामेश्वर जी को दमे की बीमारी थी और शांति जी शुगर की मरीज थी। दोनों बस दवाओं के सहारे अपने दिन गुजार रहे थे। उनका एक ही बेटा था जो कि शादी के पूरे कई साल बाद बड़ी ही मन्नतों से हुआ था, और जब वह बड़ा हुआ तो माता पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। इतने साल बाद मिली संतान का सुख पाकर दोनों बहुत ही खुश थे। जब सौरभ बड़ा हुआ तो पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। वहीं विदेश में रहने वाली एक लड़की से उसने शादी कर ली। रामेश्वर जी और शांति जी बेटे के लिए दिन रात तड़पते रहते। करीब 3 साल बाद जब सौरभ पत्नी के साथ आया तो माता पिता अचंभित रह गए। बेटे ने शादी कर ली? उन्हें बेटे से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेटे की खुशी के कारण वह लोग चुप रहे। सौरभ की पत्नी निशा बहुत ही तेज और चालाक थी। अब सास ससुर काफ़ी बूढ़े हो चुके थे तो उनकी सेवा भी करनी पड़ती थी। इसी वजह से निशा को अपने सास ससुर खटकने लगे थे। उन दोनों के कारण वह बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन वह सौरभ से बोली, सौरभ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझसे तुम्हारे माता पिता की सेवा नहीं होती। यहाँ लाकर तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। निशा यह रोज़ सौरभ से लड़ती झगड़ती रहती थी। एक दिन निशा और सौरभ मूवी देखने के लिए जाते हैं तो शांति जी बहू से बोलती है, बहू, तुम जा रही हो तो हमारा खाना बनाती जाना, क्योंकि फिर दवाई का समय निकल जाता है। बुढ़ापे का शरीर है, बिना दवाई के चलता नहीं है। आपने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अभी तो मैं ठीक से तैयार भी नहीं हुई हूँ और आप हो कि बस सारा दिन आप लोगों को खाने के सिवा कुछ काम नहीं है। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, उसे ही खाकर चुपचाप सो जाना। निशा उनकी तरफ घूरते हुए बोली। बहू का ऐसा करारा जवाब सुनकर रामेश्वर जी और शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। अब इस उम्र में बाहर का खाना कहाँ हजम होता है। बेटे और बहू बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना रख बाहर मूवी देखने चले गए। रामेश्वर जी और शांति जी ने उस खाने को छुआ तक नहीं। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो अब की बार शांति जी बेटे से बोली, बेटा, बहू से कहकर कुछ बनवा दे। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। माँ, नहीं खाया तो अब मैं क्या करूँ? मैंने तो आपके खाने की व्यवस्था की थी ना। और वैसे भी निशा बहुत ज़्यादा थक गई है, अब वह कुछ नहीं बनाएगी, कहकर सौरभ अपने कमरे में आराम करने चला गया। शांति जी धीरे धीरे कदमों से रसोई में गई। हॉट केस में देखा तो रात की बची हुई सूखी रोटी रखी थी। शांति जी ने अपने लिए और रामेश्वर जी के लिए उन सूखी रोटी को ही ले आई। दोनों पति पत्नी पानी के साथ सूखी रोटी चबाने लगे। रोटी चबाते चबाते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक निवाला रोटी का और एक घुट पानी, फिर एक निवाला रोटी का और फिर पानी। ऐसे करते करते रामेश्वर जी और शांति जी ने वह सूखी रोटी पानी के साथ ही चबा ली। हालांकि वह सूखी रोटी चबाने में उन्हें बड़ी ही परेशानी हो रही थी, पर करते भी क्या बेचारे। बहू शांति जी को रसोई में जाने नहीं देती थी। बेटे से कहा तो उसने भी झिड़क दिया।
कई सालों बाद भगवान ने उनकी गोद भरी थी, इसलिए वह बेटे के मोह में पागल थे। आए दिन घर में यही चलता रहता। बहू सास ससुर पर अत्याचार करती और बेटा भी उसमें पत्नी का साथ देता। लेकिन उनकी बहू फिर भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो और ही कुछ चल रहा था। सौरभ देखो, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। यहाँ से सब कुछ बेचकर विदेश चलते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। निशा पर माँ बाबूजी, उनका क्या, वह तुम जानो, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें मुझे चुनना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। अरे नहीं नहीं निशा, तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकते तो फिर जल्द से जल्द उनका रास्ता निकालो। निशा सौरभ को उंगली दिखाते हुए बोली। चलो ठीक है, तुम इन लोगों का सारा सामान पैक कर दो, मैं इन लोगों को किसी आश्रम में छोड़ आऊँगा। बाहर खड़ी शांति जी बेटे और बहू की बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीढ़ियों पर बैठकर बहुत रोई। क्या इसी दिन के लिए बेटे को जन्म दिया था कि बूढ़े माँ बाप को भूल पत्नी के रंग में रंग जाएगा? शांति जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बाहर वरांदे में बैठे उनके पति रामेश्वर जी के पास पहुंच गई और सारी बातें रामेश्वर जी को बता दी। बेटे और बहू की बातों से माता पिता बहुत ही आहत हुए। रामेश्वर जी बोले, शांति तुम चिंता मत करो, अभी मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ पर मजबूर नहीं। अब तक बेटे के मोह में हम सब कुछ सहते रहे, लेकिन अब बहुत हुआ। अब इसी बेटे को सबक सिखाना जरूरी है। रामेश्वर जी और शांति जी बैठे बरामदे में बातें कर रहे थे और अंदर कमरे में बहू ने उनकी पैकिंग करनी शुरू कर दी। अगले दिन जब सौरभ और निशा सोकर उठे तो देखा माँ और बाबूजी कमरे में नहीं थे। उनकी चारपाई के पास जाकर देखा तो एक कागज रखा हुआ था जिसमें लिखा था, बेटा तू और तेरी पत्नी हम दोनों बुढ़े बुढ़िया से बहुत तंग आ चुके थे। मैं और तेरी माँ तुम दोनों को अब और दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ से वृद्धाश्रम में रहने के लिए जा रहे हैं। हम तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएंगे। खत पढ़ते ही निशा तो खुशी से झूम उठी, लेकिन सौरभ के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। सौरभ, क्या सोच रहे हो? भगवान ने हमारे लिए रास्ता निकाल दिया। हमने कुछ नहीं किया और सब कुछ अपने आप होता चला गया। सौरभ और निशा ने विदेश जाने का पूरा इंतजाम कर लिया था और अब घर को बेचने के लिए ग्राहक भी लगा दिए थे। लेकिन 2 दिन बाद जब कोर्ट से घर खाली करने का नोटिस आया तो बेटे और बहू के होश उड़ गए। जिस घर को सौरभ अपने नाम पर समझता था वह घर तो अभी भी रामेश्वर जी के ही नाम था। वो लोग विदेश में रहना चाहते थे, लेकिन अब विदेश में रहने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए था, जो पैसा वह घर को बेचकर इकट्ठा करना चाहते थे। अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। रामेश्वर जी ने जाने से पहले अपने सारे कागजात ले लिए थे। उन्होंने अपना घर एक अनाथालय में दान कर दिया। जब बेटे और बहू को इस बारे में पता लगा तो दोनों उनके पास वृद्धाश्रम में पहुंच गए और उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शांति जी बोली, बेटा गलती तुझसे नहीं हमसे हुई है। तुझे जन्म देकर, तेरे मोह में पड़कर, तेरी खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर करके हमने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। जब तू कमरे में पत्नी के साथ हमें कहीं और छोड़कर आने की योजना बना रहा था, क्या तब तुझे माँ बाप का ख्याल नहीं आया जो आज आ रहा है? आज जब तेरे पास कुछ नहीं बचा है तब तू हमारे पास आया है। पीछे खड़ी बहू जो सास ससुर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलने देती थी, आज वही खड़ी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। जाओ यहाँ से और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, कहते हुए रामेश्वर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ अंदर चले गए। आज बेटे ने पत्नी के बहकावे में आकर अपना सब कुछ खो दिया। ना विदेश में रह पाया, ना ही घर की छत के नीचे और ना ही माँ बाप के दिल में। आज उसकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, जो लोग माँ बाप का दिल दुखाते हैं वह जीवन में न तो कभी सफल होते हैं और ना ही कभी खुश रहते हैं।